रामा एकादशी दीपावली के पहले आने वाली पवित्र एकादशी को मनाया जाता है। रामभा एकादशी व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है। रंभा एकादशी कब है, जाने रामा एकादशी व्रत का नियम। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। रामा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी कार्तिक महीने में पड़ता है। कार्तिक महीना बहुत ही शुभ मास होता है। इस मास में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। और कार्तिक महीना का जो स्वामी जो है भगवान विष्णु ही है। रामा एकादशी दीपावली के पहले आने वाली पवित्र एकादशी को मनाया जाता है और उन्हें ही रामा एकादशी कहा जाता है। इनका व्याख्या जो है पद्म पुराण में भी मिलता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, रामभा एकादशी इसको क्यों कहा जाता है। रामभा का अर्थ होता है भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु और उनकी पत्नी माता लक्ष्मी का संयुक्त रूप से जो पूजन होता है उसे रामभा कहते हैं। इसलिए उनको रामभा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि रामभा एकादशी व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है, वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पति और पत्नी दोनों मिलकर के इस व्रत को करें तो अत्यंत ही शुभ फल देने वाला यह व्रत होता है। इस दिन दीप दान का एक अलग ही महत्व है। रामा एकादशी व्रत तथा उपवास करने से पापों का नाश होता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बता देंगे कि एकादशी कब से है, यानी रामभा एकादशी कब है, उसको लेकर के मैं बता देता हूँ। एकादशी तिथि का आरंभ जो है 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार समय दोपहर के 1:46 से आरंभ हो जाएगा एकादशी। और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार समय जो है दोपहर के 1:19 तक रहेगा। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसलिए जो एकादशी जो है वह 17 तारीख को ही किया जाएगा। व्रत कैसे करें उसको लेकर के बताता हूँ। व्रत के एक दिन पहले शुद्ध भोजन करें। व्रत के दिन स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र धारण करें, नया वस्त्र है तो नया वस्त्र धारण करें। पूरे दिन उपवास रह करके भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन करते समय पीला फूल चढ़ाएं, पीला वस्त्र चढ़ाएं और मीठी भगवान को भोग लगाएं। क्योंकि आने वाली 15 दिन के बाद देवोत्थान भी एकादशी है उस समय, इसलिए ये दोनों एकादशी का बड़ा ही महत्व है। एकादशी व्रत का पारण बताता हूँ। एकादशी व्रत समाप्त करने को जो है पारण कहते हैं। पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी तिथि की समाप्ति पहले ही हो जा रही है, इसलिए इस दिन 19 तारीख को सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर का पूजन करें, अपने कुल देवता गुरु का पूजन करें। उसके बाद जो है एकादशी का यानी रामा एकादशी का पारण करें। तब तक जय माता दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।